नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जितने भी गवर्नमेंट बैंक में है, उसमें अगर एज़ ए फ्रेशर आप क्रेडिट कार्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव में अगर आप जॉइन करना चाहते हो, क्या सैलरी एंड इंसेंटिव मिलेगा? इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और इसका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा? इसमें टारगेट क्या रहता है? टारगेट अगर आप सही से कंप्लीट करते हो तो क्या इंसेंटिव आपको मिलेगा और इसका एक्सपीरियंस लेके आप फ्यूचर में कौन सा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई जो गवर्नमेंट बैंक में है, इसमें अगर आप क्रेडिट कार्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव में अप्लाई करते हो 10 से 12,000 आपको जो है फिक्स सैलरी मिलता है, उसके साथ जो है अलग से इंसेंटिव मिलता है। और गवर्नमेंट जो बैंक में अगर आप क्रेडिट कार्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव में जॉइन करते हो तो इसके लिए आपको जो है क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2। और अगर आप गवर्नमेंट बैंक में क्रेडिट कार्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव में जॉइन करते हो तो आपका जो जॉब होगा वो ऑफ रोल होगा, ये ऑन रोल नहीं होगा, आप जान लीजिए। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका जॉब ऑफ रोल होता है तो यहाँ से आपका करियर शुरू करना चाहिए या नहीं, ये भी हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। तो ऑफ रोल जॉब एंड ऑन रोल जॉब क्या होता है ये पहले हम जान लेते हैं। तो सपोज आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करते हो, लेकिन अगर आपका अपॉइंटमेंट लेटर डायरेक्ट एसबीआई से आता है तो वो होता है आपका ऑन रोल जॉब। लेकिन आप काम कर रहे हो एसबीआई के लिए, लेकिन आपका जो ऑफर लेटर है या अपॉइंटमेंट लेटर है कोई थर्ड पार्टी कंपनी से आता है, आपका सैलरी जो अकाउंट में क्रेडिट होता है वो थर्ड पार्टी के अकाउंट कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। मतलब एसबीआई जो है थर्ड पार्टी कंपनी को अपना पैसा आपका सैलरी पे करेगा और वो कंपनी आपको पे करेगा। तो वो हो गया आपका थर्ड पार्टी जॉब या ऑफ रोल जॉब होता है। आप काम करोगे एक कंपनी के लिए, लेकिन सैलरी जो है दूसरे कंपनी के अकाउंट से आएगा, उसको बोलते हैं ऑफ रोल जॉब। ऑफ रोल जॉब एंड ऑन रोल जॉब में डिफरेंस क्या है? ऑफ रोल जॉब जो है, ऑफ रोल जॉब में एम्प्लॉय पे एंड एम्प्लॉयर पे दोनों ही आपके सैलरी से काटा जाता है, इसलिए इसमें बेसिक सैलरी ज़्यादा होने के कारण भी नेट पे थोड़ा कम होता है। और ऑन रोल जॉब में जो है एम्प्लॉय पे सिर्फ आपके अकाउंट से काटा जाएगा, एम्प्लॉयर पे जो है खुद कंपनी पे करता है। तो इसमें इसलिए जो है ऑन रोल जॉब में सेम पे पैकेज में अगर ऑफ रोल जॉब एंड ऑन रोल जॉब में होगा तो ऑन रोल जॉब में थोड़ा सैलरी ज़्यादा मिलेगा। और गवर्नमेंट बैंक जो है आपको क्रेडिट कार्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव में ऑन रोल हायर नहीं करता है, ऑफ रोल ही हायर करता है। तो ये बात तो कन्फर्म है। अप्लाई कहाँ से करेंगे? अप्लाई करने के लिए बहुत सारे कंसल्टेंसी कंपनी में आप मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये कंपनी आपको जो है फ्री में जॉब दे देगा। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, तो कोई भी कंपनी अगर आपको जॉब के लिए पैसा माँग रहा है तो उससे आप पैसा देना ही नहीं, क्योंकि जिसके पास ओरिजिनल वैकेंसी होता है, उसके पास ओरिजिनल जॉब होता है, वो कंपनी कभी आपसे पैसा माँगेगा नहीं। और फ्रॉड जो होता है वो सिर्फ़ पैसा माँगता रहता है, जॉब देता नहीं है। तो कोई भी कंपनी में, फ्रॉड कंपनी में अपना पैसा नहीं देना है। तो कंसल्टेंसी कंपनी से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये फेसबुक और लिंक्डइन में भी पोस्ट होता रहता है। इसमें पोस्ट क्या-क्या होता है? एक होता है रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव एंड ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद आता है एक पोस्ट टीम लीडर। अभी रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव में क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया 10+2, 10+2 में आपका 10 से 12,000 आपका सैलरी मिलेगा। उसके बाद इंसेंटिव होता है। इंसेंटिव के लिए अगर फ्रेशर आप जॉइन करते हो तो मिनिमम आपका 3 से 5 क्रेडिट कार्ड का सेल्स का टारगेट रहेगा। उसके बाद पर कार्ड में अगर एक्स्ट्रा टारगेट ओवर अचीवमेंट करते हो या टारगेट क्रॉस करते हो तो पर कार्ड में 200 से 1,000 रुपये तो पर कार्ड में इंसेंटिव मिलता है। तो ये जो इंसेंटिव है हर महीने स्कीम चेंज होते रहता है। तो 10 या 12,000, 10,000 आपका फ्रेशर सैलरी होगा, उसके बाद 5,000 भी इंसेंटिव होगा, अच्छा होगा। तो ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव एंड रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है, ये भी हम जान लेते हैं। ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव जो है, वो बैंक में जो एक्साइटिंग कस्टमर आएगा, मतलब ब्रांच में जितना कस्टमर आएगा, उसी को वो कन्विंस करके अपना ब्रांच क्रेडिट कार्ड सेल्स कर सकता है। और ब्रांच से भी बहुत सारा पोर्टफोलियो मिलता है। बैंक का जो अकाउंट होल्डर है, उसका लिस्ट लेके वही बैंक ब्रांच मैनेजर या उसका जो टीम लीडर है वो उसको लिस्ट देता है, वहीं से आप वो कंपनी का मतलब कस्टमर को फ़ोन करके, बैंक का कस्टमर को फ़ोन करके कन्विंस करके सेल्स करता रहता है। लेकिन जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, कहीं शॉपिंग मॉल, बिग बाज़ार, विशाल मेगा मार्ट, बड़े-बड़े मॉल में आपको जो है आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा, वहीं से आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव में थोड़ा टफ होता है। अभी फ्रेशर का सैलरी बता दिया 10,000 प्लस 5,000 तक इंसेंटिव, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप
मतलब सेल कर पाते हो, जितना आप सेल करोगे इतना आप कमा पाओगे। 25-30 हज़ार भी आप कमा पाओगे अगर सही से आप काम करते हो तो। एक्सपीरियंस का सैलरी जो होता है 15 से 20 हज़ार होता है, आपके सैलरी के लास्ट विड्रॉल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका लास्ट विड्रॉल जितना होगा उससे 20 to 30% हाइक मिलेगा। और टीम लीडर का सैलरी 25 से 30 हज़ार होता है। तो ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से अपना टारगेट कंप्लीट करता है, लेकिन एज ए टीम लीडर अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके अंदर 5-6 ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव एंड रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव होगा। तो आपको जो टारगेट दिया जाएगा वो टारगेट आपको डिवाइड करके अपने अंडर जो है 5-6 रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव को डिवाइड करके आपको देना है। और इसका एक्सपीरियंस लेके आप क्या कर सकते हो, देखिए फ्रेशर लोग जब कोई भी प्राइवेट बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो उनको जो है जॉब नहीं मिलता है। और बहुत सारे लोग जो है माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं। रीज़न क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस का जो ड्यूटी होता है 6:30-7 बजे से रात को 8 बजे तक, तो उनको लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्रेडिट कार्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव। क्रेडिट कार्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव में आप 1-1.5 साल काम करें, उसके बाद जो है बहुत सारी अभी मार्केट में फाइनेंस कंपनी खुलता रहा है। जैसे बहुत सारी कंपनी है, अभी कुछ कंपनी जो है पर्सनल लोन के लिए भी स्पेशली लोन ऑफिसर हायर करता है बिज़नेस लोन के लिए। तो अगर आपका 1-1.5 साल का क्रेडिट कार्ड का सेल्स एग्जीक्यूटिव है, कोई भी फाइनेंस कंपनी में आप पर्सनल लोन सेल्स ऑफिसर में जा सकते हो, बिज़नेस लोन सेल्स एग्जीक्यूटिव में जा सकते हो, इंडिविजुअल लोन सेल्स एग्जीक्यूटिव में जा सकते हो। और प्राइवेट बैंक में जो है पर्सनल बैंकर, प्रिविलेज बैंकर या पर्सनल लोन सेल्स एग्जीक्यूटिव, बिज़नेस लोन सेल्स एग्जीक्यूटिव में जॉइन कर सकते हो आपका एक्सपीरियंस लेके। तो ये आपको जो एक्सपीरियंस है आपका बेकार नहीं जाएगा। और इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके एक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।